खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। सैफ अली खान पर हमले से जुड़ा मामला, इसमें एक बड़ी जानकारी मिल रही है। हमला करने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने आरोपी को थाने से गिरफ्तार किया है। आज आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपी के पास से कुछ फर्जी दस्तावेज भी मिले हैं, तो ये बड़ी जानकारी है। जब से ये हमला हुआ तभी से लगातार पुलिस इस मामले में तलाश अभियान तेज कर रही थी। 30 से ज्यादा टीमें गठित की गई थी। 35 टीमें बताई जा रही हैं जो कि गठित की गई थी, और अब पुलिस के हाथ ये आरोपी लग गया है। बांद्रा पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया गया है और एक आरोपी को उसमें अरेस्ट किया गया है। आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया है कि ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था और उस समय पर ये इंसिडेंस हुआ था। इस एक्यूज को कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस कस्टडी की रिक्वेस्ट की जाएगी और उसके बाद आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। ये जो आरोपी है, यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है, ऐसा हमारा डाउट है। इसीलिए इस केस में एप्रोप्रिएट सेक्शंस की वाड़ की गई है और उस हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। और इस बीच हमारे साथ सत्यप्रकाश जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लेकर। सत्यप्रकाश, 35 टीमें 72 घंटे के बाद अब गिरफ्तारी हुई है। हालांकि अभी हमने सुना यहां पर पुलिस को कहते हुए कि इससे कुछ बांग्लादेशी इनपुट्स भी मिल रहे हैं। इसको लेकर क्या कुछ और जानकारी आपके पास इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए, मुंबई पुलिस ने जिस 7 अपराधी को गिरफ्तार किया है उसके पहले नामों का खुलासा किया, क्योंकि उसने अब तक 3 नाम बदले हैं। सबसे पहले वो अपने रामदास बता रहा था, उसके बाद जो मोहम्मद एलियास उर्फ विजय, उसके बाद अब विजय दास उसका नाम सामने आया। हालांकि मुंबई पुलिस का कहना है कि ये तीनों नाम का वेरिफिकेशन किया जा रहा है, क्योंकि उसके पास जो दस्तावेज मिले हैं वो बांग्लादेशी दस्तावेज के आधार पर इनपुट मिल रहा है। अब ऐसे में मुंबई पुलिस लगातार इस विषय की भी जांच कर रही है कि आखिरकार जो विजय दास अपने आप को बता रहा है उसका असली नाम क्या है, क्योंकि बांग्लादेश का रहने वाला है। तो सवाल उठता है कि बांग्लादेश का आकर वह मुंबई में क्या कुछ कर रहा था, कितने दिनों से कर रहा था। मुंबई पुलिस से यह भी जानकारी मिली 5 से 6 महीने पहले वह आया था, पिछले कुछ दिनों वह वापस चला गया था, लेकिन फिर 20 दिन पहले वह मुंबई आया और लगातार मुंबई के कई इलाकों में रेकी भी किया है। सवाल यह उठता है कि मुंबई के हीरानंदानी लेबर स्टेट इलाके से उसे जो है मुंबई पुलिस ने थाने पुलिस की मदद से हिरासत में लिया। अब उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। थोड़ी देर बाद मुंबई पुलिस उसे कोर्ट में पेश करेगी। उसके बाद सेकंड जब रिमांड लेगी तो तमाम चीजों का खुलासा मुंबई पुलिस करेगी। लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी है कि उसने सैफ अली खान के घर में हुए हमले को लेकर कबूली कर लिया है। मतलब मुंबई पुलिस को इस बात का पुख्ती जानकारी मिल चुकी है कि सैफ अली खान के ऊपर हमला करने वाला सत्यप्रकाश, लेकिन जब से सैफ अली खान पर हमला हुआ था और ये कहा जा रहा था कि 2 से 3 लोग ये हो सकते हैं, आप पहले भी ये कहा गया कि कुछ लोग सैफ अली खान के बाहर भी देखे गए थे, तो क्या इसको लेकर भी कोई अपडेट है? क्या कोई और भी लोग इसके साथ थे या नहीं थे? इसको लेकर अगर कोई जानकारी हो तो। देखिए, मुंबई पुलिस अभी तक इस पूरे मामले की जांच कर ही रही है। हालांकि मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसने कबूल कर लिया है कि उसने ही सैफ अली खान के घर में प्रवेश किया था। अब सवाल ये उठता है कि सैफ अली खान के घर में घुसने से पहले उसका और कौन साथी उसकी मदद कर रहा था। इसमें भी मुंबई पुलिस के इनपुट मिले हैं कि यह अकेला जो है घर में नहीं घुसा था, लिहाजा इसको मदद करने वाला शख्स, क्योंकि जब यह दादर इलाके से हेडफोन खरीदा। तो देखिए, आप सत्यप्रकाश को सुन रहे थे यहाँ पर पूरी जानकारी देते हुए कि कैसे कैसे पुलिस ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। 35 टीमें गठित की गई थीं और इन 35 टीमें 72 घंटे से छानबीन कर रही थी और तब जाकर ये सफलता हासिल लगी है। क्या कुछ टाइमलाइन के जरिए भी आपको हम बता देते हैं कि कैसे कैसे पुलिस इन तक पहुंची, क्योंकि आज जानकारी ये मिली रात के 2 बजे मेट के मुताबिक जो हमलावर था वो घर में नजर आया। रात को करीब 2:30 बजे सीढ़ियों से उतरता हुआ वो संदिग्ध नजर आया। वो फुटेज भी सामने आए थे और इसके बाद 2:47 पर लीलावती अस्पताल पहुंचे थे सैफ अली खान एक ऑटो के जरिए, और सुबह 8 बजे बांद्रा में आरोपी घूमता रहा, ये जानकारी मिली।
16 जनवरी सुबह 9 बजे दादर में हेडफोन खरीदा उसने। 17 जनवरी को आरोपी की तलाश में 35 टीमें जुट गईं। 17 जनवरी को करीब 50 लोगों से पूछताछ हुई। हर एक को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। 18 जनवरी को संदिग्धों से पूछताछ हुई। 19 जनवरी को आरोपी ठाणे से फिर जाकर गिरफ्तार होता है। सत्यप्रकाश लगातार हमारे साथ बने भी हुए। सत्यप्रकाश, अभी हम जिक्र भी कर रहे थे कि कैसे कैसे ये पूरी घटना होती है और कैसे कैसे पुलिस ने इसको ऑपरेशन को अंजाम दिया और 72 घंटे के बाद 72 घंटे की छानबीन के बाद गिरफ्त में अब आरोपी है। से ज्यादा पुलिस कर्मियों को, पुलिस अधिकारियों को काम पर लगाना पड़ा। 72 घंटे लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया गया। कई इनपुट्स पुलिस ने खंगालने का प्रयास किया। इसी इनपुट्स के आधार पर उसकी गिरफ्तारी हुई। 5 सीसीटीवी फुटेज अलग अलग लोकेशन से मिले, जिसमें हूबहू और सेम काटी का शख्स दिखाई दिया। इस दौरान मुंबई पुलिस ने सभी सीसीटीवी फुटेज को जो वेरीफाई किया कि अलग अलग लोकेशन के जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, क्या सभी की समानता है। अब ऐसे में जानकारी आ रहा है कि मुंबई पुलिस लगातार जिस तरह से प्रयास कर रही थी, उसी प्रयास का नतीजा है कि आरोपी ने यह कबूला कि वह सैफ अली खान के घर में घुसा था। और जिस तरह से लगातार महाराष्ट्र सरकार बांग्लादेशियों पर कार्रवाई कर रही है, उसमें भी सवाल खड़ा हो रहा है कि एक बांग्लादेशी इतने लंबे समय। ठीक है सत्यप्रकाश, आपके पास लौटेंगे। कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है आपकी आवाज में, क्योंकि देखिए लगातार जानकारी भी सत्यप्रकाश हम तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे पुलिस ने अंजाम दिया इस पूरे ऑपरेशन को। अब लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब जब आरोपी से पूछताछ होगी तो क्या कुछ ये राज खोलता है, या इसके साथ कितने लोग हैं, कौन कौन इस तरीके के काम में लिप्त है। ऐसे कई सारों के सवालों के जवाब अब पुलिस लेने की कोशिश करेगी। अब 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सैफ अली खान के घर पर पहुंचता है जब ये आरोपी, वो फुटेज सामने आता है। जब हमले के बाद फरार होता है वो फुटेज भी सामने आता है। लेकिन जब ये सैफ अली खान के घर पर जा रहा होता है, जब इसका फेस कवर होता है, हमले के बाद जब वापसी आ रहा होता है, इसका फेस खुला हुआ होता है। फिर जो बांद्रा में घूमता नजर आया था आरोपी, अगली सुबह उसकी तस्वीरें हैं ये। और जब ठाणे से इसकी गिरफ्तारी होती है उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। तो 72 घंटे के इस तलाशी ऑपरेशन के बाद अब जाकर गिरफ्त में है आरोपी। बार बार ये अपना हुलिया बदलता रहा, अपना ये नाम भी बदलता रहा। और जिसने सैफ अली खान पर वार किया था, जिसकी गिरफ्तारी हो गई है, विजय दास नाम से मुंबई में ये आरोपी रह रहा था। मुंबई पुलिस ने खुद इस बात की पुष्टि की है। चोरी के इरादे से घर में घुसा था ये आरोपी। आरोपी की कस्टडी की मांग करेंगे, ये मुंबई पुलिस की तरफ से कहा गया है। आरोपी के पास कोई भारतीय दस्तावेज भी नहीं है। जो दस्तावेज मिले हैं उसके जरिए बांग्लादेशी होने का शक है। विजय दास के नाम से ये आरोपी मुंबई में रह रहा था, बार बार अपना हुलिया बदल बदल कर। ये अब तक पुलिस ने इसको लेकर पुष्टि की भी, हमने आपको सुनाया भी था। पुलिस की तरफ से तमाम ये बड़ी बातें कही जा रही थी। लेकिन सैफ अली खान के मामले में अब तक जो हुआ है वो आपको हम ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं कि कैसे मेट से पहले पूछताछ होती है। जितने लोग स्टाफ के हैं, आसपास के हैं, कुल 40 से 50 लोगों से पूछताछ होती है। और लगातार, क्योंकि तभी से पुलिस लगी हुई थी और पुलिस का ये कहना था कि जल्द से जल्द आरोपी हमारी गिरफ्त में होगा, क्योंकि इसी बीच ये मामला थमा ही नहीं था और शाहरुख खान के घर के बाहर से भी कुछ ऐसा ही फुटेज सामने आया था। सत्यप्रकाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, क्योंकि हमने देखा था कि शाहरुख खान के घर के सामने यानी मन्नत से भी कुछ ऐसी ही फुटेज सामने आई थी और उसको लेकर भी पुलिस जांच कर रही थी। हालांकि शाहरुख खान की तरफ से कोई अब तक इसको लेकर शिकायत दर्ज नहीं कराई, लेकिन पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए वहां पर भी जांच तेज की। तो क्या इसका उससे कोई कनेक्शन भी सामने आया है? बिल्कुल, देखिए मुंबई पुलिस अभी थोड़ी देर पहले यही कह रही थी कि शाहरुख खान के घर में एक वाला शख्स भी सेम काटी का है। ऐसे में मुंबई पुलिस इस विषय को लेकर भी गंभीरता से जांच कर रही है। हालांकि मुंबई पुलिस की तरफ से यह भी कहा गया कि शाहरुख खान के परिवार या उनके से या उनके सुरक्षा कर्मी की तरफ से कोई शिकायत तो नहीं दर्ज कराई गई है। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें सेम और 14 जनवरी के यह सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें आरोपी जो है सीढ़ी लगाकर शाहरुख खान के घर में झांकते हुए नजर आ रहा है, यानी कि रेकी करते हुए नजर आ रहा है। यह गंभीर विषय हो जाता है कि जब इतने बड़े सितारों के घर में इस तरह से अपराधी जो है खुलेआम जो है रेकी करता है और सीढ़ियों के द्वारा जो है ऊपर चढ़ जाता है। और सैफ अली खान के घर में देखो किस तरह से अंदर घुसा और इस तरह का मामला पूरा सामने आया। खास बात यह है कि मेयर ने जो गंभीर आरोप लगाया
कि न आरोपी न सिर्फ चोरी करने आया बल्कि खुले तौर पर उसने 1 करोड़ रुपए की मांग भी की, जिसको लेकर जो है तू मैं हुई, हमलावर हुआ और सैफ अली खां को जो है 6 वार किया। तो जाहिर तौर पर ये बड़ा विषय हो जाता है, बहुत गंभीर विषय है और इसीलिए मुंबई पुलिस जो है इतनी बड़ी संख्या में रात दिन एक करके आरोपी को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। अब जब आरोपी जो है पकड़ा गया है तो मुंबई पुलिस की एक लंबी लिस्ट होगी जो मुंबई पुलिस वेरीफाई करेगी। सबसे पहले 5 सीसीटीवी फुटेज के बारे में जानकारी निकाली जाएगी, क्या शख्स एक ही है या अलग अलग है। अलग अलग है तो दूसरा वाला अपराधी कौन है जो इस तरह से अलग अलग इलाकों में रेकी कर रहा है। वर्सोवा इलाके का जो है 14 जनवरी का एक फुटेज सामने आया है जिसमें सीढ़ियों के द्वारा चढ़कर एक शख्स जो है शूज रैक से महंगे शूज चुराता हुआ नजर आ रहा है। सैफ अली खां के मामले में भी इसी तरह की वारदात सामने आई। जब चोर जो है ऊपर सीढ़ियों से चढ़ रहा था तो नंगे पैर था, लेकिन जब नीचे आ रहा था तो चोर के पैर में जो शूज थे वो सैफ अली खां के शूज थे, इस तरह की जानकारी मिली। तो कहीं न कहीं देखा जा रहा है सभी फुटेज में एक सिमिलरिटी है, एक समानता है। मुंबई पुलिस उसी एंगल से जांच भी कर रही है। दूसरी बड़ी बात कि मुंबई पुलिस ने अब तक इस तरह के मोडस ऑपरेंडी अपनाने वाले अपराधियों की लिस्ट तक तैयार कर ली है कि जो डक्ट की एरिया से ऊपर चढ़ते हैं और अपने साथियों की मदद से यह जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं कि जिस सोसाइटी में, जिस फ्लैट में वो जा रहा उस फ्लैट में कोई हल हो रही है या उस फ्लैट की लाइट जल रही है या उस फ्लैट से कोई बाहर और अंदर आ रहा है, दरवाजे खुले हैं, इस तरह की जानकारियां निकालता है। और डक्ट में जब चढ़ता है तो उस दौरान हेडफोन का इस्तेमाल करके अपने दूसरे साथी से कहता है कि आप मुझे बताते रहो कि मुझे कौन से फ्लैट में जाकर रुकना है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, कौन से फ्लोर पर रुकना है। बाहर से जो साथी होता है वो उसे जानकारी देता है कि आप जिस फ्लैट में जा रहे हो वहां की लाइट जल रही है, वहां कुछ हलचल नजर आ रही है, वहां कुछ लोग नजर आ रहे हैं। तो ये तमाम जानकारियां नीचे से दी जाती है और जो साथी होता है, चोर होता है, वो सीधे उस फ्लैट को निशाना बनाता है जहां अंधेरा रहता है, जहां पर कोई जो हलचल ना हो। तो ये तमाम जो है मोडस ऑपरेंडिस है जिसकी फाइल जो है मुंबई पुलिस ने तैयार कर रखी है। हालांकि अब अपराधी विजय दास से तमाम सवालों का जवाब लिया जाएगा, उसके बाद आगे का इनपुट के आधार पर पूछताछ भी की जाएगी। हम जिक्र करने वाले थे कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि पुलिस ने यह कहा है कि हम कस्टडी की मांग करेंगे। तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि ये पूरे मामले में अकेला या साथी नहीं हो सकता, इसके साथ और भी लोग हो सकते हैं। हालांकि सबसे बड़ा सवाल है कि अगर ये बांग्लादेशी था और थाने के हीरा नंदारी और जो है लेबर स्टेट में अगर यह काम कर रहा था, पांडे नाम के किसी कॉन्ट्रैक्टर के संपर्क में यह रहा, 15 दिन से यह संपर्क में रहा और अगर कॉन्ट्रैक्टर गिरोह से जुड़ा हुआ है तो जाहिर तौर पर इसका गिरोह लंबा होगा, ज्यादा लोग होंगे और इसके गिरोह के जो साथी है उनके ऊपर क्या कोई मामले हैं, क्या वह भी इस तरह के रेकी करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब मुंबई पुलिस को निकालने होंगे, इसलिए मुंबई पुलिस रिमांड की मांग करेगी और रिमांड के बाद जो है आगे की पूछताछ करेगी। दूसरा बड़ा सवाल, सैफ अली खां के ऊपर हमला करने का इरादा क्या था। अगर वह चोरी के इरादे से गया था तो करीना कपूर के रखे हुए गहने पर उसने नजर क्यों नहीं डाली, करीना कपूर के महंगे गहने उसने क्यों नहीं उठाया, फिर सैफ अली खां के बेटे के ऊपर उसने क्यों नजर रखी, क्यों बेटे के कमरे में दाखिल हुआ, क्या उसे अगवा करके फिरौती की मांग थी। हालांकि 1 करोड़ रुपए मांगने की बात पहले ही सामने आ गई है। तो ऐसे तमाम सवालों के जवाब जो है 1 करोड़ रुपए मांगे थे सत्यप्रकाश, ये तमाम सवालों के जवाब हैं जो अभी मिलने बाकी है। पुलिस की पूछताछ में हो सकता सारी बातों के जो सवालों के जवाब है वो निकलकर सामने आए। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए।